ऐसा क्या आपके रेस्टोरेंट में है कि जो सबसे अलग खासियत है, लोग क्यों आपके रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए, ऐसी क्या चीज़ है सर? देखिए, किसी भी व्यापार जी या किसी भी कार्य के लिए 3 चीज़ों की होनी बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे फूड बिजनेस के लिए। जी वो है क्वालिटी, जी क्वांटिटी और ऑनेस्टी। जी अगर और फोर्थ हम बिहेवियर भी उसमें लेंगे ज़रूर। बिहेवियर भी अपने आप में बहुत काउंट करता है। अगर आपने ईमानदारी से आपने क्वालिटी मेंटेन की है, क्वांटिटी आपकी ठीक है, आपका बिहेवियर ठीक है, हाइजीन भी इसमें ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों को आप ढंग से अगर मेंटेन कर रहे हैं और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। जी सर। इस चीज़ को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास, मुझे नहीं लगता ग्राहकों की कमी होगी। जी सर। ग्राहक अपने आप आपको अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जी सर। जैसे कि सर हम देखते हैं, हमें देखते हुए अलीगढ़ में देखने के लिए भी मिलता है कि अधिकारी लोग सैम्पलिंग भी करते हैं, तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि उस सैम्पलिंग को लेकर कोई अधिकारी कभी परेशान करने की कोशिश करता हो व्यापारी वर्गों को, या कोई सैम्पलिंग के नाम पर कोई वसूली का काम करते हो? कभी सर ऐसा फील हुआ आपको कि हाँ, हम एक बात की हम गारंटी लेते हैं कि हमने कभी किसी गलत कार्य के लिए व्यापारी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन उसका उत्पीड़न ना हो उसके लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं जी। तो इस तरह की घटना मेरे को नहीं याद कि सेंटर पॉइंट पे किसी व्यापारी के संग हुई हो कि उसका उत्पीड़न किया गया, उससे अवैध वसूली वगैरह की बात की गई। स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ का चयन हुआ जी। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेंटर पॉइंट को चुना गया जी। हमने सभी ने स्वागत किया, लेकिन थोड़ा सा अफसोस है इस बात का कि सेंटर पॉइंट का जो भी इन्होंने रिनोवेशन किया वो प्लानिंग से नहीं किया जी। और सेकंड, आज तक कार्य अधूरे हैं और जब भी जो अधिकारी आया उसने अपने मन के मुताबिक उसको मॉडिफाई किया जी। आज फुटपाथ नहीं रह गए हैं। हमें ये कहा गया था कि अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट पर 4 हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे जी। 4 क्या, एक छोटी सी कोई 2 कार खड़ी करने की पार्किंग का स्पेस आज तक नहीं बन पाया है जी। और नाले टेढ़े मेढ़े हैं, आज तक उनकी कनेक्टिविटी नहीं है जी। कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है और जब भी कोई अफसर बदलता है वो अपने हिसाब से उसको फिर चेंज कर देता है और अभी फिर सुनने में आ रहा है कि इसको प्रोजेक्ट को फिर से हम स्मार्ट सिटी में ढंग से कर रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद ही करूँगा कि ये काम पूरा हो, लेकिन इस बार हो तो कम से कम पूरी प्लानिंग से हो। ये अलीगढ़ की जनता से हम एक ही, क्योंकि अलीगढ़ आज से 30 साल पहले जी। दंगों का शहर कहलाता था जी। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि भाईचारा बनाकर रखें, सब अपनी कास्ट धर्म से उठकर हम सब लोग एक दूसरे के भाई बनकर रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी। आज फिर हम अपने नए अतिथि जी के साथ में बैठे हुए हैं और अतिथि के बारे में मैं आपको उनका परिचय नहीं दूंगा क्योंकि आखिर वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अलीगढ़ की मानी हुई हस्ती हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा सर, आप अपने ही मुख से हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें सर। जी। नमस्कार, मैं दीपक गर्ग, दीपक फास्ट फूड सेंटर पॉइंट अलीगढ़ और अध्यक्ष सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल, कोऑर्डिनेटर अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अलीगढ़। सर, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए, सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, आज आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मेरे लिए भी ये हर्ष का विषय है। जी सर, धन्यवाद। आज हम सर से सर का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है सेंटर पॉइंट पे और अलीगढ़ का बहुत पुराना माना हुआ फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, तो जो कि अलीगढ़ में 1968 में सबसे पहले स्थापित हुआ था। स्टार्टिंग हुई थी समोसे से और चाय से, और आज कहाँ से स्टार्ट किया और आज आखिर कहाँ पहुँच गया, तो आज सारी चीज़ों को लेकर हम सर से चर्चा करने वाले हैं। तो सर, आपका फास्ट फूड रेस्टोरेंट 1968 में स्टार्ट हुआ, तो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट किया था,
जब स्टार्ट किया था लोगों के बीच में क्या क्या चीज़ें हमने प्रोवाइड कराई, आज सर हम कहाँ पे क्या क्या अच्छा प्रोवाइड कराते हैं सर? देखिए 1968 में हमारे पापा श्री शिव कुमार गर्ग जी ने दीपक जलपान गृह के नाम से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, जिसमें शुरू में चाय और समोसे से ही शुरू किया गया था। धीरे धीरे वक्त के साथ उसमें एक पराठा पापा ने शुरू किया जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, 6-7 क्लास में थे, और धीरे धीरे पराठा बहुत मशहूर हुआ और दीपक के पराठे पूरे अलीगढ़ में बहुत दूर दूर तक जाना जाता रहा। इसके बाद मिठाई शुरू हुई और फिर कुछ समय बाद उसका नाम बदलकर दीपक रेस्टोरेंट हुआ, जो आज भी बहुत मशहूर है। और आगे बढ़ते हैं, फिर एक सामने वाली लेन में जिसमें आज दीपक फास्ट फूड के नाम से एक बहुत बड़ा आउटलेट है, वह शुरू किया गया दीपक आइसक्रीम पार्लर के नाम से, जिसमें गलोड़ आइसक्रीम से हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था। जी सर। वक्त के साथ और भगवान की कृपा, आप सब भाइयों का सहयोग, हमारी मेहनत संग में थोड़ी सी, आज दीपक फास्ट फूड किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी सर, बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक कहा। तो सर मैं आपके थोड़ा, जैसे आप बहुत लंबे समय से राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, आरएसएस का आप हिस्सा भी रहे हैं, तो सर वो क्या मामला था कि अयोध्या मंदिर के मामले में लेकर आपको मैनपुरी जेल में भी जाना पड़ा? सर क्या मामला हुआ था सर वो? देखिए, हम दोनों भाई बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और जो भी आंदोलन इत्यादि उस समय हुआ करते थे, पूरा सेंटर पॉइंट, जब सेंटर पॉइंट भी नाम इतना मशहूर नहीं था, सिविल लाइंस या टीकाराम मंदिर मार्केट कहलाता था, हम एक्टिव रहते थे। और हमारे श्री कृष्ण कुमार नम्मान जी जो विधायक थे, उनके हम बहुत करीब थे और उस आंदोलन में हम प्रदर्शन इत्यादि करते रहते थे। तो प्रशासन ने एक दिन हम दोनों भाइयों को रातों रात यहाँ से पहले अलीगढ़ जेल में रखा, अलीगढ़ थाने में रखा था और रातों रात उसके बाद मैनपुरी जेल शिफ्ट कर दिया था, जहाँ हम लगभग 18 दिन जेल में बंद रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कि अलीगढ़ से मैनपुरी ट्रांसफर कर? देखिए, उस वक्त ये लगता था उनको जो हाईलाइटेड लोग हैं उनको शहर से दूर ले जाया जाए। तो ये प्रशासन की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि इन लोगों को यहाँ से, जिससे इनसे कम से कम लोग मिलने आएंगे मैनपुरी, क्योंकि उस समय के मैनपुरी के रास्ते इतने बढ़िया नहीं थे जी। अगर हम बात करें 90s की, तो उस और जब में अब में तो बहुत फर्क आ गया। तो ये वजह थी मेन जी। और उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि वहीं छूटने के बाद काम खत्म हो गया। जब जब अलीगढ़ में कोई दंगा परेशानी होती थी, 2-3 बार हमें याद है कि हम बगल वाले घर में जाके सोते थे और रात को पुलिस आती थी और सीढ़ी लगा के अंदर एंटर किए जी। और वो वक्त था, लेकिन आज हम पूरी तरह से व्यापार को समर्पित हैं जी। सर आपने 1880 में व्यापार मंडल संगठन एक बनाया, स्थापित किया, आप उसके आज अध्यक्ष भी हैं। तो सर वो किस तरीके से व्यापारी वर्गों के लिए समर्पित है? देखिए, प्रत्येक व्यापार के लिए वहाँ का संगठन एक अहम भूमिका निभाता है जी। सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल और उसकी कार्यकारिणी, उसके सदस्य जो भी हैं, पूरी ईमानदारी से व्यापार मंडल के लिए समर्पित हैं। और हम लोग हमेशा ये प्रयास रहता है कि व्यापारियों की कोई भी समस्या, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो, चाहे किसी अन्य डिपार्टमेंट को लेके हो, उसका एक हम इस तरह से समाधान निकालें कि ना तो व्यापारियों को परेशानी हो और ना ही हम किसी सरकारी कार्य को गलत तरीके से, अनुचित तरीके से रोकने की कोशिश करें। तो एक बीच का रास्ता निकालकर हम उसके लिए काम करते हैं और किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न किसी भी दशा में ना हो, इसके लिए हम भरसक प्रयास करते हैं जी। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आपका रेस्टोरेंट इतना पुराना है, नाम है, एक ऐसी जगह है जो पूरे अलीगढ़ के बीचों बीच है, जहाँ जिसे बोलते हैं हम सेंटर पॉइंट। तो सर ऐसा क्या आपके रेस्टोरेंट में है कि जो सबसे अलग खासियत है, लोग क्यों आपके रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए, ऐसी क्या चीज़ है सर? देखिए, किसी भी व्यापार जी या किसी भी कार्य के लिए 3 चीज़ों की होनी बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे फूड बिजनेस के लिए जी। वो है क्वालिटी जी, क्वांटिटी और ऑनेस्टी जी। अगर, और फोर्थ हम बिहेवियर भी उसमें लेंगे ज़रूर। बिहेवियर भी अपने आप में बहुत काउंट करता है। अगर आपने ईमानदारी से आपने क्वालिटी मेंटेन की है, क्वांटिटी आपकी ठीक है
आपका बिहेवियर ठीक है, हाइजीन भी इसमें ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को आप ढंग से अगर मेंटेन कर रहे हैं और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। जी सर। इस चीज़ को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास, मुझे नहीं लगता ग्राहकों की कमी होगी। जी सर। ग्राहक अपने आप आपको अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जी सर। जैसे कि सर हम देखते हैं, हमें देखते हुए अलीगढ़ में देखने के लिए भी मिलता है कि अधिकारी लोग सैंपलिंग भी करते हैं। तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि उस सैंपलिंग को लेकर कोई अधिकारी कभी परेशान करने की कोशिश करता हो व्यापारी वर्गों को, या कोई सैंपलिंग के नाम पर कोई वसूली का काम करते हो? कभी सर ऐसा फील हुआ आपको अलीगढ़ में रहते हो? देखिए, ये हमने सिर्फ सुना है, बाकी भगवान की कृपा समझूंगा मैं कि हमारा पूरा सेंटर पॉइंट का कोई भी व्यापारी इस तरह का किसी भी अधिकारी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता। हमेशा हमें पूरा सहयोग सभी अधिकारियों से मिला है, बल्कि कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा रहता है कि हाँ, हम एक बात की हम गारंटी लेते हैं कि हमने कभी किसी गलत कार्य के लिए व्यापारी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन उसका उत्पीड़न ना हो उसके लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं। तो इस तरह की घटना मेरे को नहीं याद कि सेंटर पॉइंट पे किसी व्यापारी के संग हुई हो कि उसका उत्पीड़न किया गया हो, उससे अवैध वसूली वगैरह की बात की गई हो। जी सर, जिस तरीके से मुझे पता भी चला, हमने आपके बारे में पता भी कराया, स्मार्ट सिटी को लेकर आपने प्रयत्न भी किए थे कि सेंटर पॉइंट पे स्मार्ट सिटी के लिए कुछ ऐसे कार्य हों जिससे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाए। तो सर मैं कहना चाहूँगा, दर्शक सुनना चाहते हैं, सर आप खुद ही बता दें सर क्या क्या ऐसे कार्य कराए थे। देखिए, स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ का चयन हुआ और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेंटर पॉइंट को चुना गया। जी, हमने सभी ने स्वागत किया, लेकिन थोड़ा सा अफसोस है इस बात का कि सेंटर पॉइंट का जो भी इन्होंने रिनोवेशन किया वो प्लानिंग से नहीं किया जी। और सेकंड, आज तक कार्य अधूरे हैं और जब भी जो अधिकारी आया उसने अपने मन के मुताबिक उसको मॉडिफाई किया जी। आज फुटपाथ नहीं रह गए हैं। हमें ये कहा गया था कि अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट पर 4 हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे जी। 4 क्या, एक छोटी सी कोई 2 कार खड़ी करने की पार्किंग का स्पेस आज तक नहीं बन पाया है जी। और नाले टेढ़े मेढ़े हैं, आज तक उनकी कनेक्टिविटी नहीं है जी। कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है और जब भी कोई अफसर बदलता है वो अपने हिसाब से उसको फिर चेंज कर देता है। और अभी फिर सुनने में आ रहा है कि इसको प्रोजेक्ट को फिर से हम स्मार्ट सिटी में ढंग से कर रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद ही करूँगा कि ये काम पूरा हो, लेकिन इस बार हो तो कम से कम पूरी प्लानिंग से हो, पूरी प्लानिंग के साथ, और उसका ढंग से हम व्यापारियों के संग बैठकर, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी जितना व्यापारी समझता, वहाँ का दुकानदार समझता, उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो उनके संग डिस्कस करके, जिससे कि इसके बारे में वो पूरी तरह बता सके जी। सर, अभी हम देखते हैं सेंटर पॉइंट पे एक छोटी सी चौकी भी बनी हुई है। क्या कभी महसूस हुआ है कि वहाँ एक ऐसी परमानेंट चौकी भी हो जो लोगों की व्यवस्था अच्छे तरीके से बनाए रखे? जी, देखिए, सेंटर पॉइंट चौकी के लिए प्रयास भी सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल ने ही किया और ये स्पेस जो मिला है वो सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल ने ही सुझाया। बाकी उससे पहले ये तिराहे पे हुआ करती थी और खुले में हुआ करती थी। फिर एक छोटा सा बूथ बना था, अब ये काफ़ी बड़ा बन गया और बैठकर बात करने की जगह भी है। उसमें भी सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल ने सहयोग अपने पैसों से उसका जीर्णोद्धार कराया, उसका पूरा सिटिंग वाला एरिया बनाया है जी। और इसके लिए 2 एक जगह चिन्हित की गई हैं। PWD के बाहर एक जगह है, वहाँ बताया, लेकिन थोड़ा सा वो क्योंकि करीब 100-125 मीटर दूर हो जाती है चौराहे से, तो इस वजह से वो रुक गई है। बाकी उसका हमने हमेशा स्वागत किया और व्यापारियों को बहुत उसका फ़ायदा रहा है। यहाँ पर एक टॉयलेट की समस्या थी जो काफ़ी मेहनत करने के बाद एक यहाँ पर टॉयलेट बनाए गए, जिसको हम बोलते हैं सुलभ शौचालय बनाया गया और काफ़ी अच्छा उसको मेंटेन किया जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा ही उसका 12 साल का एग्रीमेंट है एक संस्था से। अच्छा सर, जैसे बारिश का समय होता है और हम देखते हैं सेंटर पॉइंट से जो रेलवे स्टेशन जाने के लिए रास्ता है, वहाँ पानी इतना भर जाता है कि लोगों को निकलने के लिए परेशानी होती है। वहाँ आपका इस
उससे किस तरीके से सर निपटते हैं आप? देखिए, इसके लिए भी काफ़ी हमने पत्राचार किया, MNA साहब से कई बार मिले, बैठक की। हालांकि उन्होंने ये बताया कि अभी उन्होंने एक बैकुंठ गुरुद्वारे के पास जो डैमेज्ड उनका सिस्टम था वो उन्होंने पूरा कर दिया और भविष्य में अब ये पानी भरेगा, लेकिन विद इन ए आवर वो निकल जाएगा और उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा पंपिंग सेट भी कुछ ख़राब थे, वो हमने उसको चेंज कराए हैं, बदले हैं, तो ये सब हो रहा है। बाकी तो ये हम जब बचपन से देखते आ रहे हैं, आज से 40 साल पहले भी पानी भरता था, आज भी भरता है। जी सर, आप बहुत लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो मेरा छोटा सा एक अंतिम सवाल कहें या मैं आपसे कहलवाना चाहूँगा कि अलीगढ़ की जनता के लिए क्या आप अपनी तरफ से एक ऐसा शब्द बोलना चाहते हैं जिससे कि उनको भी प्रेरणा मिले और आगे आने वाले समय में वो समाज हित में हो सर? देखिए, अलीगढ़ की जनता से हम एक ही, क्योंकि अलीगढ़ आज से 30 साल पहले दंगों का शहर कहलाता था जी, तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि भाईचारा बनाकर रखें, सब अपनी कास्ट धर्म से उठकर हम सब लोग एक दूसरे के भाई बनकर रहें। अलीगढ़ के चारों तरफ से विकास हो, उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। पार्टी पॉलिटिक्स ये सिर्फ चुनाव और उस दिन के लिए हो, बाकी समय हम सब भाई हैं, एक दूसरे के संग मिलकर सहयोग कर रहे हैं, आपस में खूब व्यापार करें, आपस में खूब मिलें जुलें, सभी के त्यौहार एक दूसरे के संग मिलकर मनाएं, दूसरे की खुशी में खुद को शामिल करें, यही मेरा एक सभी से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया और सर ने बहुत अच्छी बात कही। राजनीति के चक्कर में अपने भाई सम्मेलन अपने भाइयों के साथ बैठे, खड़े हो, साथ बैठे, खाना खाएं और मिलकर रहें। राजनीति के चक्कर में अपने संबंध कतई खराब ना करें। मैं जय चौधरी, HBN न्यूज़ से